मैंने अपने घर के गर्म पानी वाले पूल में 88 पिरान्हा मछलियां डाल दी और पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म होने वाले मोड पे सेट कर दिया। फिर महंगे दामों पे 3 गोल्डन अजगर खरीद के आंगन में पाल लिए और बिस्तर के नीचे काले बालों वाले बिच्छू भी छोड़ दिए। सब कुछ ठीक से अरेंज करने के बाद मैं घर नए साल के लिए निकल गया। अब बस शांति से वेट करना था कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आके मेरे घर का दरवाज़ा खोले। पिछली बार भी यही हुआ था। जब मैं नए साल पे अपने गाँव गया था, वो चुपके से अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे बंगले में आ गई थी। उन लोगों ने ना सिर्फ मेरे बिस्तर पे सोए, मेरी महंगी रेड वाइन भी खोल ली, बल्कि उसके दो भांजों ने मेरे स्टडी रूम के कलेक्टिबल फिगर्स भी तोड़ डाले। जब मैंने जवाबदेही मांगी तो एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझ पे मोरल प्रेशर डालने के लिए लाइव पे सुसाइड करने की धमकी दी। बोली कि मैं कुछ खिलौनों के लिए उसे रास्ता पार करते वक्त टाइमली हट नहीं पाई और तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई। ये सीन तब हुआ जब मैंने अभी अभी एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया था। उसी रात मैंने अपने सारे फिगर्स दूसरे घर में शिफ्ट कर दिए। फिर आंगन के पानी वाले टैंक में पिरानास डाल दी और स्टडी रूम में बड़े कॉर्न स्नेक और काले बालों वाले टैरेंटुला स्पाइडर्स भी पाल लिए। साथ ही दरवाजे पे वार्निंग बोर्ड भी लगा दिया, अंदर खतरनाक पेट्स हैं, कृपया अंदर मत आना। और मुझे पता था वो रुकेगी नहीं, चोरी से घुस ही जाएगी। आखिर ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, दिखावा करने का पूरा मौका है उसके लिए। अगर वो मेरे घर में नया साल मनाना ही चाहती है तो चलो उसे एक ऐसा साल दिखाते हैं जो वो कभी नहीं भूलेगी। वांग हाओ, तुमने पासवर्ड क्यों बदल दिया? मैं अंदर घुस ही नहीं पा रही। सोंग यून आखिरकार मेरे घर के दरवाजे पे मुझे पकड़ लेती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इसकी इतनी बेशर्मी है, ब्रेकअप के बाद भी मेरे घर क्यों आई है। अच्छा हुआ मैंने पासवर्ड पहले ही बदल दिया, वरना अब तक शायद वो अंदर घुस चुकी होती। हम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है, तो पासवर्ड बदलना तो लाजमी है। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं, तुम्हारी अब यहाँ आने की कोई हकदारी नहीं, मुझे तुमसे घिन आती है, मैंने बेपरवाह अंदाज में कह दिया। अगर उसमें जरा भी अक्ल होती तो अभी वहां से निकल जाती, पर मुझे पता था वो नहीं जाएगी। मैं तो जानबूझकर उसे भड़का रहा था। वांग हाओ, हम दोनों साथ रहे थे, तुम इतने बेरहम कैसे बन सकते हो? पता चला कि वो आदमी शादीशुदा भी था। मैंने अभी उससे ब्रेकअप कर लिया है। मैंने अपनी बहन और उसके दोनों भांजों को नए साल पे बुलाने का वादा किया है, पर अभी मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। तुम तो वैसे भी गांव जा रहे हो, ये घर खाली ही पड़ा रहेगा, तो क्या मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ला सकती हूँ नए साल के लिए? सोंग यून पहले भी मेरे घर आ चुकी थी। उसे पता था ये बंगला बाहर से सिंपल दिखता है, पर अंदर से बहुत ही लग्जरियस है। पूरा स्मार्ट होम सेटअप है, आंगन में फिश पॉन्ड है और स्टोरेज रूम में तरह तरह का खाना भरा पड़ा है। ये लोग बाहर निकले बिना भी मेरे घर में आराम से खा पी सकते हैं। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो मुझे क्या, तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पे मरे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। ऐसा बोलकर मैंने उसे धक्का देकर साइड किया और मुड़कर घर के अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। मैं दूर पीपहोल से बाहर देखने लगा। सोंग युन ने अपना पहले वाला भोलेपन का रवैया छोड़ दिया। गुस्से से मेरे दरवाजे की तरफ 2 बार थूका। आंखों में बहुत घमंड था। तुमसे बात करना ही मेरी बड़ी बात थी। जब तुम गांव चले जाओगे तब मैं आ ही जाऊंगी। मैं मुस्कुराया, गुस्से से नहीं बल्कि बहुत एक्साइटेड होकर, क्योंकि मैं रीबर्थ हुआ इंसान हूँ। मुझे अच्छे से पता है आगे क्या होने वाला है। पिछले जन्म में भी उसने यही ड्रामा किया था और मैंने भी उसे मना कर दिया था। मुझे लगा वो पीछे हट जाएगी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सामान पैक करके 2 दिन बाद मैं गाँव चला गया। सोंग युन ने मेरे जाने के बाद तुरंत अपने गाँव के एक चोर से मदद मांगी लॉक तोड़ने के लिए। फिर वो शान से अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे घर में रहने लगी। जो भी पूछता वो कहती कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारी फिर से पैचअप हो गई है और मेरी ही मर्जी से यहाँ रह रही है। हमारे रिश्ते के दौरान आस पड़ोस के लोग उसे देख चुके थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। सोंग यून बेवकूफ़ भी थी और लालची भी। घर में रहते हुए उसने न सिर्फ मेरा पूरा स्टोरेज रूम खाली कर दिया, बल्कि सालों पुरानी संभाली हुई शराब भी निकाल के पी ली और चुपके से मेरे वार्डरोब के लग्जरी आइटम्स भी बेच दिए। उसकी बहन ने पूल की सबसे महंगी 9 मछलियां भी पका के खा ली। पर सबसे बुरी बात यह थी कि उसके दोनों भांजों ने मेरे स्टडी रूम की पूरी दीवार पे रखे फिगर्स पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। वो फिगर्स ज़्यादातर लिमिटेड एडिशन और डिसकंटिन्यूड थे। सालों की मेहनत और कलेक्शन थी, कीमत लाखों में थी। नए साल के बाद जब मैं खुशी खुशी वापस आया तब पता चला कि वो लोग वहीं रह रहे थे। मैंने सीधे पुलिस को रिपोर्ट किया और नुकसान का मुआवजा मांगा। पर सोंगयुन और उसकी डिवोर्स्ड बहन, जो 2 बच्चों के साथ थी, के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। उन्होंने ड्रामा किया, गंदी हरकतें की, बोले पैसे नहीं तो जान लो। सोंगयुन ने मॉरल प्रेशर डालने के लिए लिव सुसाइड करने की कोशिश की, पर घाव बहुत गहरा हो गया और वो सच में मेरे दरवाजे पर मर गई। कई अनजान लोग इसकी वजह से मुझसे नफरत करने लगे। कुछ लोगों ने मेरी कंपनी तोड़ दी और सड़क पार करते वक्त किसी ने अंडे फेंके मुझ पे, जिससे मैं टाइमली हट नहीं पाया और तेज गाड़ी की चपेट में आ गया। पूरे शरीर की हड्डियां टूट गईं। मैं फूलों की क्यारी में गिरा। एम्बुलेंस आने तक मैं बहुत खून बह जाने से पूरे शरीर में ऐंठन के साथ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गया। मुझे नफरत थी, सोंग यून के पूरे परिवार से नफरत थी। उनकी बेवकूफ़ी और लालच ने मुझे मार डाला। मुझे लगा मैं ये नफरत लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, पर आंख खुली तो मैं फिर से नए साल से पहले वाले समय में वापस आ गया, जब वो लोग अभी मेरे घर में घुसे नहीं थे और मैं अभी गांव भी नहीं गया था। इस बार मैं उन्हें ऐसा साल दिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने उसी रात अपने दोस्त को बुलाया और अपनी फिश का पूरा स्टॉक उसके घर के पूल में शिफ्ट करवा दिया।
मां सेफ रखने के लिए। इन मछलियों की कीमत मिलाकर 20 लाख से ज्यादा थी। सोंग यून के परिवार को बर्बाद नहीं करने देना था। मछलियां निकालने के बाद पूल खाली सा लग रहा था, तो मैंने अपने एक्वेरियम वाले दोस्त को बुलाया कुछ खतरनाक चीजें रखने के लिए। मैं बोला मुझे कुछ खतरनाक पेट्स चाहिए। दोस्त अजी सुबह ही पिरान्स का पूरा बड़ा बॉक्स और 2 बड़े एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स ले आया। दोस्त बोला, पिरानस को पॉन्ड में डाल दो, ऊपर से फ्लोटिंग जलकुंभी से ढक देता हूँ ताकि घर वालों को डर ना लगे। पर यह चीज़ बहुत खतरनाक है। खून की महक आते ही एक बड़े जानवर को भी हड्डी तक चबा सकती है। और स्नैपिंग टर्टल्स भी बहुत खतरनाक है। आंगन के बड़े टैंक पर रखना सही रहेगा। सर्दियों में बिना कुछ खाए पिए भी वसंत तक जिंदा रह सकते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने पूछा, और भी कोई रेप्टाइल सजेस्ट कर सकते हो? मुझे बस नए साल में चोरों से बचाव करना है। दोस्त तुरंत समझ गया। कौन स्नेक चाहिए? बहुत बड़े, बिना जहर वाले, पर डरावने बहुत हैं। और बिना जहर वाले काले बालों वाले टैरांटुला स्पाइडर्स भी हैं। मैं दोपहर तक ला दूंगा, दोस्त ने कहा। और मैंने सिर हिला दिया। बस इतना ही नहीं, मैंने प्रोफेशनल मूवर्स को बुलाकर अपने स्टडी रूम के सारे फिगर्स पैक करवा के दूसरे घर शिफ्ट करवा दिए, ताकि उसके भांजे उन्हें बर्बाद ना कर सकें। फिर घर की पुरानी चीजें भी पैक करके निकलवा दी, इंक्लूडिंग लग्जरी आइटम्स और ड्राइंग रूम की एंटीक वासेस। घर खाली सा ना दिखे इसलिए कुछ जहरीले पौधे रख दिए। सारे टॉयलेटरीज एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स से बदल दिए। स्टोरेज वाली अच्छी शराब सब लोकल नकली शराब से रिप्लेस कर दी। मैं ज्यादा पैसा वाला थोड़ा मूर्ख हूं, तो नकली शराब खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। महंगे फ्रोजन सीफूड भी बदलकर सस्ते वाले रख दिए। जाने से पहले मैंने कुछ लोगों को बुलाकर कई हिडन कैमरास लगवा दिए। मुझे घर में जो कुछ भी होगा वो सब जानना था और सबूत के तौर पर पुलिस को दिखाना था। सब कुछ रेडी करने के बाद आराम से बैग खींचते हुए मैं दरवाजे से निकला और दरवाजे पे एक कस्टम मेटल वार्निंग स्टिकर लगा दिया। अंदर खतरनाक पेट्स हैं, घुसना मना है, नतीजे की जिम्मेदारी खुद की होगी। इस तरह अगर उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो मेरा कोई दोष नहीं होगा। मैंने पहले ही वार्निंग दे दी थी, पर मुझे पता था सोंग यून के स्वभाव को देखते हुए वो रुकेगी नहीं। उसे तो बस लग्जरी कार और बंगले में रहकर बड़ा आदमी बनने का शौक है। मैं निकलकर सीधा बुलेट ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन में बैठते ही मैंने अपने घर के हर कोने के कैमरास इंक्लूडिंग मेन गेट वाला ऑन कर दिया। शुरू में सब शांत था। मैंने सोचा कहीं टाइमलाइन बदल गई और सोंग यून का परिवार आया ही नहीं तो मेरी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। पर फिर सोचा, अगर इस जन्म में सोंग यून सुधर गई और मेरे घर नहीं आई तो शायद मेरी रिवेंज भी जरूरी नहीं रहेगी। मैं सीधे नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। मुझे उसे मारना ही नहीं है अगर वो मुझे परेशान ना करे। मैं तो सोच ही रहा था स्पाइडर्स और कॉर्न स्नेक्स और वो पिरानास का पूल कैसे हटाऊं। ना जानवर भूखे मरे ना किसी को डर लगे। पर लंच के बाद जब मैंने कैमरा दोबारा खोला तो सीन बदल चुका था। सोंग यून ने मुझे निराश नहीं किया। वो अपने गांव के लॉकस्मिथ को साथ लेकर आ गई और उसके इशारे पे लॉकस्मिथ ने 500 रुपये लेकर पुराने लॉक को घटिया वाले से बदल दिया, गेट के फिंगरप्रिंट लॉक को हटाकर। उसने चाकू से दरवाजे पे लगा वो वार्निंग साइन भी निकाल के बगल की नाली में फेंक दिया। पर उसे नहीं पता था कि छत के नीचे लगे कैमरा ने उसकी हर हरकत साफ साफ रिकॉर्ड कर ली। लॉक्स में जाने के बाद वो सीधे स्टोरेज रूम गई। देखा शराब भरी पड़ी है और फ्रिज में खाना, तो बहुत खुश हो गई। हंसते हुए बोली, इतना खाना है, जब मेरी बहन और भांजे आएंगे नए साल पे तो पूरी दावत होगी। ऐसा बोलकर वो लिविंग रूम आई, पूरे घर के हीटर ऑन किए, सोफा पे बैठकर मेरा टीवी देखने लगी। फिर 2 घंटे बाद पूरे रास्ते मुझे बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा था। मेरा भाई मुझे ट्रेन स्टेशन पे लेने आया, ठंड से बचाने के लिए मेरे लिए जैकेट भी लाया था। ये अच्छा मूड तब तक रहा जब तक मैं गांव पहुंचकर बिस्तर पे लेटा और कैमरा खोला। स्क्रीन पे सोंग यून अपनी बहन सोंग वान और दोनों शैतानी भांजों सोंग यीली और सोंग एरली को घर ले आ चुकी थी। सोंग वान घर में आते ही तारीफ करने लगी, ये घर तो बहुत ही शानदार है, पुराना बॉयफ्रेंड तो बहुत पैसे वाला निकला। सोंग यून बहुत खुश हुई। वो कभी अमीर आदमी था, अभी भले वो माफ नहीं कर रहा, पर अगर मैं यहीं रहूं, ना जाऊं, तो एक दिन उसका दिल पिघल ही जाएगा। समय के साथ प्यार फिर से हो जाएगा। सोंगवान को यह बिल्कुल गलत नहीं लगा कि वो चोरी से घुसे हैं, बल्कि उसने सोंग यून को एक बुरा आइडिया दिया। जब वो वापस आए तो उससे लिपट जाना, एक रात साथ बिता लेना, अगर किसी और का बच्चा भी हो जाए तो चुपके रहना, फिर तुम दोनों परिवार बन जाओगे। ये इतना अच्छा बंगला तुम्हारा ही हो जाएगा। सोंग यून बोली, दीदी तुम तो बहुत होशियार हो, तभी तो पहले वाले जीजा से 50 लाख का ब्रेकअप मनी निकलवा लिया। सोंगवान ने देखा कमरे में कोई और नहीं है, तो चुपके से एक बड़ा सीक्रेट बताया। मेरे एक्स हस्बैंड को हमेशा लगता रहा कि ये ट्विंस उसके हैं। डिवोर्स के बाद भी हर महीने कम से कम 20,000 एलिमनी देता है, पर सच में ये उसके नहीं है। ये मेरे पहले वाले एक बदमाश बॉयफ्रेंड के हैं। वो और उसका भाई, उनके परिवार में ट्विंस होने की जेनेटिक्स है। सोंग वान का ये चाल तो बहुत ही खतरनाक था। इतने सालों तक अपने एक्स हस्बैंड को धोखा दिया। मैंने तुरंत ये कैमरा फुटेज डाउनलोड की और दोस्त को भेजा सोंग वान के एक्स हस्बैंड का पता लगाने के लिए। मैंने सोचा ये वीडियो उसे भेज दूं, कुछ भलाई का काम हो जाएगा, कोई और बेवकूफ़ न बने। जब दोनों बहनें बात कर रही थीं तो सोंग यीली आंगन में जाकर खेलने लगा। बड़े एलिगेटर टर्टल को देखकर उत्सुकता में उसने अपना हाथ टैंक में डाल दिया। मेरा दिल गले में आ गया। टर्टल्स सर्दी में हाइबरनेट करते हैं, पर इस शहर में मौसम हमेशा गर्म रहता है, तो यहाँ के टर्टल्स हाइबरनेट नहीं करते। और ये बड़ा टर्टल तो वैसे भी बहुत खतरनाक होता है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। टैंक में बड़े जानवर को देखकर वो
और एक्साइटेड हो गया। बार बार टर्टल को छूने की कोशिश करने लगा। आखिर में डर के मारे सोंग यीली चीखने लगा, आह मेरा हाथ, माँ बचाओ मुझे। कैमरा दूर था, मुझे डिटेल साफ नहीं दिख रहा था। बस इतना दिखा कि सोंग यून और सोंग वान आंगन में टैंक के पास दौड़े। सोंग वान ने खून से लाल हुआ पानी देखकर बेहोश हो गई। सोंग यून थोड़ी बहादुर थी। टैंक बहुत भारी था इसलिए गिरा नहीं सकती थी। मजबूरी में हाथ डालकर टर्टल को खींचने लगी, जो सोंग यीली के हाथ में जकड़ा हुआ था। बाहर निकलते ही टर्टल अपने पंजों से सोंग यून के हाथों पे भी वार करने लगा। उसके हाथ भी खून से। टर्टल ने हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि डर के मारे और ज्यादा जोर से काटने लगा। सोंग यीली दर्द से रोता हुआ बोला, आंटी बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। सोंग यून को पुलिस या एम्बुलेंस बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि उनका इलीगल एंट्री का राज खुल जाएगा। सोंग यीली को बचाने के लिए वो किचन से चाकू लेने गई टर्टल का सिर काटने के लिए। तभी मैंने उसे फोन किया, टाइम वेस्ट करने के लिए। सोंग यून ने मेरा नाम देखकर डर के मारे राज खुलने के। चीखते हुए सोंग यीली को चुप कराते हुए फोन उठाया। सांस फूलती हुई पूछा, वॉन्ग हाओ, अचानक फोन क्यों किया? मैंने भौं सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पड़ोसी ने बताया तुम मेरे घर के आसपास दिखी थी। वो बार बार बोली, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पड़ोसी को शायद गलतफहमी हुई होगी, मुझे काम है। और फोन काट दिया। सोंग यून ने सोचा अगर पड़ोसी ने देख लिया तो अब से बाहर कम निकलना होगा, वरना पता चल जाएगा और यहाँ नया साल नहीं मना पाएंगे। फोन रखने के बाद जब उसे सोंग यीली का ख्याल आया तब तक टर्टल ने उसे छोड़ दिया था, पर हाथ से मांस का बड़ा टुकड़ा भी नोच लिया था। बहुत खून बह रहा था। सोंग यून ने घाव देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले गए। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। डर था कि पता चल जाएगा वो चोरी से रह रहे हैं। वो सिर्फ बेसमेंट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाली, उसमें से एक्सपायर्ड मेडिसिन और बैंडेज निकालकर मोबाइल पे ट्यूटोरियल देखते हुए घाव पे लगाने लगी। वो मेडिसिन पहले ही एक्सपायर हो चुकी थीं, ना डिसइंफेक्ट कर पाई, ना ब्लीडिंग रोक पाई, बल्कि घाव और भी ज्यादा फेस्टर और इन्फेक्ट हो गया। जब उसे टर्टल से बदला लेने की सूझी तब तक वो चतुर टर्टल पीछे के आंगन में रॉकरी के पास, जहां छोटा फाउंटेन था और डेकोरेटिव प्लांट्स थे, वहीं छुप चुका था। सोंग यून को कहीं मिला ही नहीं। टर्टल सच में बड़ा चैंपियन निकला। सोंग यीली ने पिछले जन्म में भी मेरे इतने फिगर्स बर्बाद किए थे और घर में जगह जगह पेशाब भी किया था, तो मुझे लगा टर्टल का काटना उसकी सजा ही थी। कर्मों का फल, मुझे बहुत सुकून मिला। ये तो बस शुरुआत थी, मैंने इनके लिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स रखे थे। सोंग यून ने लंच बनाते समय बड़े दिल से तरह तरह के फ्रोजन फिश और स्टेक्स निकाले। सोंग वान बेधड़क बोली, और बनाओ, यीली एयरली ग्रोइंग उम्र में है, इतनी अच्छी चीजें खाने की जरूरत है। उसे लगा ही नहीं कि ये ज्यादा है, बल्कि सोंग यून को और बनाने बोलती रही, क्योंकि ये चीजें महंगी भी थी और उसे लगा बिना पैसे खर्च के इतना अच्छा खाना मिलना फायदे का सौदा है, तो मैं और बना लेती हूँ। सोंग यून बोलते हुए काम में जुट गई। उसने मेरा ऑलिव ऑयल ऐसे इस्तेमाल किया जैसे मुफ्त हो, जमकर डाला। सोंग वान को अजीब सी गंध आई, उल्टी होते होते बची, ये ऑयल की स्मेल इतनी अजीब क्यों है? सोंग यून ने ध्यान नहीं दिया, बोली, ऑलिव ऑयल की स्मेल तो हमेशा ऐसी ही अजीब होती है, ये तो शायद प्रीमियम क्वालिटी है, इसलिए स्मेल तेज है। जब खाना टेबल पे आया, सोंग वान ने कुछ बाइट लेकर देखा। स्टेक्स तो काले पड़ गए हैं, कहीं सब खराब तो नहीं हो गए। सोंग यून ने पूरे टेबल भर खाना बनाया था, सबसे ज्यादा भूखी वही थी। उसने कुछ बाइट्स खाकर देखा, उसका टेस्ट बहुत शार्प नहीं था, तो उसे सब नॉर्मल लगा। बाकियों को बुलाया, कुछ नहीं हुआ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, कहीं भी खराब नहीं है। सोंगवान ने फिर भी हाथ नहीं लगाया, बस नकली शराब गटागट पीती रही। नहीं खा रही तो मत खा। सोंग यून को लगा वो फिर से नखरे कर रही है, ध्यान नहीं दिया, खुद अकेले ही ज्यादा खाने लगी। सोंग यीली और सोंग एरली अभी छोटे बच्चे थे। सोंग यून को मजे से खाते देख वो भी खाने लगे। जल्द ही पूरा टेबल साफ कर दिया। करीब आधे घंटे बाद दोनों बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, बार बार बाथरूम भागने लगे। सोंगवान भी खाली पेट नकली शराब पीने से चक्कर आने लगे। सोंगयून का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, कभी चक्कर आते, कभी पेट में दर्द, बार बार बाथरूम भागते रहे। आखिरकार सोंगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, दोनों बच्चों को लेकर आधी रात को टैक्सी से हॉस्पिटल चली गई। सोंगयून के सिम्टम्स थोड़े कम गंभीर थे, पर उसने भी पूरी रात बाथरूम में गुजारी। अगली सुबह उठकर बाथरूम जाते हुए वो कई बार गिरी। मुझे देखकर बड़ा मजा आया। सोंगवान शाम तक चुपके से दोनों बच्चों को, जो साफ डायरिया से थके हुए थे, लेकर घर वापस आई। दोनों बहनों ने मिलकर घर के स्टोरेज रूम की सारी चीजें ध्यान से चेक की। चेक करने पर पता चला शराब सब नकली थी, खाना सब एक्सपायर था। सोंगयून थकी हुई सोफा पे बैठ गई। तभी तो हमें रात को इतना चक्कर आ रहा था। सोंगवान ने भी कहा खाना सब एक्सपायर था, तभी तो मेरे बच्चों को डायरिया हुआ। ये वांग हाओ तो हद ही पार कर गया। अगर बात खुलने का डर ना होता तो मैं उससे सीधे बात करती, मेडिकल बिल्स भरवाती। सोंगयून बोली, अपना नुकसान वापस पाना बहुत आसान है, इसे लग्जरी आइटम्स खरीदने की आदत है, कल हम चुपके से उसके सारे लग्जरी आइटम्स बेच देंगे। सोंगवान तुरंत मान गई, पर जो वो सोच सकते थे वो मैं क्यों नहीं सोच सकता? मैं तो पहले से तैयार था, बस उनके मेरे कमरे में जाने का वेट कर रहा था। ये कैसी स्मेल है? सोंग युन ने जैसे ही मेरा कमरा खोला, बहुत घिनौनी स्मेल से पीछे हट गई। ये तो मैंने जानबूझकर बिना धोए इकट्ठे किए कुछ जोड़ी गंदे मोजे थे।
सोंग यून मेरे कमरे में लग्जरी आइटम्स ढूंढने गई। तैयारी करके नाक बंद करके भी वो बार बार उल्टी करने लगी। कोई देखे तो लगे जैसे प्रेग्नेंट हो। पर वार्डरोब में हाथ फिराते फिराते उसे कोई लग्जरी आइटम तो नहीं मिला, बल्कि अचानक हाथ में कोई रोएंदार हिलती हुई चीज महसूस हुई। सोंग यून डर के मारे उछल गई। सोंग यीली की नजर पड़ी उसके हाथ पे रेंगते हुए बड़े स्पाइडर पे। चीखते हुए बोला, माँ, यहाँ बहुत बड़ा स्पाइडर है। सोंग यून स्पाइडर का नाम सुनते ही जोर से हाथ झटकने लगी उसे गिराने के लिए। डरा हुआ स्पाइडर गुस्से में सोंग यून की उंगली पे काट लिया। वो लगातार चीखने और चिल्लाने लगी, मुंह से बार बार बोल रही थी, स्पाइडर स्पाइडर आ रहा है। सोंग वान अंदर जाने की हिम्मत नहीं जता पाई। दूर से ही झांकते हुए सोंग गेरली को रोकती रही जो अंदर मजा देखने जाना चाहता था। सोंग यीली भी सोंग यून की चीख सुनकर डर के मारे चीखने लगा। आह, मुझे भी स्पाइडर से डर लगता है, स्पाइडर आ रहा है। दोनों बहुत देर तक चीखते रहे। आखिर में रुके। सोंग यीली हांफते हुए बोला, आंटी, स्पाइडर शायद भाग गया। सोंग यून के थर थर कांपते पैर आखिरकार काम करने लगे। वो जल्दी से मेरे कमरे से भागी और कसम खाई फिर कभी उस कमरे में नहीं जाएगी। कैमरा फुटेज से दोस्त से सुना तुमने हाल ही में पेट्स पालना शुरू किया है, कौन सा है, जहरीला है या नहीं? उसे काउंट और पॉइजन के बारे में जानना था, पर मैंने बताया ही नहीं। बस ठंडे लहजे में डांटा, तुम्हें इससे क्या मतलब, बेकार में फ़ोन मत करो, मुझे गुस्सा आता है। और फ़ोन काट दिया। जहरीला है या नहीं, कितने हैं, खुद पता लगा ले। सोंग यून दांत पीसते हुए भी कुछ कर नहीं पाई। आखिर में डर के मारे 2,000 रुपए खर्च करके हॉस्पिटल गई एंटी वेनम लेने। तभी उसे थोड़ी राहत मिली। पर घर में कितने स्पाइडर्स हैं ये ना जानने की वजह से अब हर जगह जाने से पहले चेक करती कि कहीं वो बड़ा काला स्पाइडर तो नहीं है। बुरी तरह डर चुकी थी। हर वक्त शक करती रहती। बहन कितना भी समझाए वो फिर कभी मेरे कमरे में जाकर उस स्पाइडर को ढूंढने को राजी नहीं हुई। डर था कि वो स्पाइडर अभी भी वहीं है, फिर काटने के वेट कर रहा है। उसने सोंग वॉन को अंदर भेजना चाहा पर सोंग वॉन भी नहीं गई। मैं नहीं जाऊंगी। सोंग यन गुस्से में हंसते हुए बोली, तुम नहीं जाओगी तो मैं क्यों जाऊं, मेरी जान जान नहीं है क्या? सोंग वान चुप हो गई, मान गई। दिन में पड़ोसियों को दिखने के डर से वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। स्टोरेज रूम का खाना खाने लायक ना बचा तो क्या हुआ, फ्रंट यार्ड वाले पूल में तो फिश है ना। सोमवान ने कल जाते वक्त ही देखा था फ्लोटिंग जलकुंभी के नीचे कई बड़ी फिश हैं। सोमवान ने सजेस्ट किया फिश पकड़ने का। सोंग यून खुशी से मान गई। आज न्यू ईयर्स ईव है, हम दोपहर में फिश खाएंगे, रात को चुपके से बाहर जाकर बड़ी दावत करेंगे। पर जल्द ही उनके बीच लड़ाई हो गई कि पूल में उतरकर मछली कौन पकड़ेगा। वो खुद पूल में उतरना नहीं चाहती, पर पूल काफी बड़ा था और प्रोफेशनल टूल्स भी नहीं थे। बिना पानी में उतरे मछली पकड़ना मुश्किल था। सोमवान को डर था कि पूल का गंदा पानी उसकी नई खरीदी हुई ड्रेस गंदी कर देगा, इसलिए वो भी उतरने को तैयार नहीं थी। बगल में मेरे पौधे उखाड़ने में लगी थी। तब सोंगजिली ने कहा, मैं मछली पकड़ूंगा, मैं जाता हूँ। और अपने अभी ठीक हुए घाव की परवाह किए बिना पूल में कूद गया। पिरान्हास आमतौर पर अपने से बड़े जानवर पर हमला नहीं करती जब तक जानवर घायल ना हो और खून न बह रहा हो। पिरान्हास खून की स्मेल के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। सोंग यीली के शरीर से आती खून की स्मेल सूंघते ही सब उसकी तरफ झपट पड़ी और लगातार काटने लगी। बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, ये मछली इंसान को खाती है। अपने घाव पे बार बार काटा जाता देख सोंग यीली जोर से चीखा। अब सोंग वान भी ड्रेस की परवाह छोड़कर पूल में हाथ डालकर सोंग यीली को खींचने लगी, जल्दी बाहर निकालने की कोशिश में। पर सोंग यीली काफी मोटा था, एक हाथ से खींच नहीं पा रही थी। सोंग यून, नीचे आओ, मदद करो। सोंग वान ने भीख मांगती नजरों से सोंग यून की तरफ देखा। मुझे इंसान खाने वाली मछली से बहुत डर लगता है। सोंग यून ये सुनकर डर के मारे जमीन पर बैठ गई। आखिरकार सोंग वान ने पूरी ताकत लगाकर सोंग यीली को पूल से बाहर खींचा। उसका घायल हाथ तब तक पूरी तरह से खून मांस में सन चुका था। एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, वरना हमारा इलीगल एंट्री वाला राज खुल जाएगा। तुम्हारा सोशल मीडिया करियर भी खत्म हो जाएगा। सोंग यून तुरंत रोकने लगी। डर था उसे जेल हो जाएगा, पर एरली का हाथ अगर तुरंत इलाज ना हो तो शायद हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। सोंग वान ने सोचकर एक बीच का रास्ता निकाला। वो पीला पड़े सोंग यीली को लेकर तेजी से बाहर निकल गई, बंगले वाले एरिया से दूर जाकर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए, ताकि किसी को उनके इलीगल एंट्री के बारे में पता न चले। पर सोंग वान अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि अचानक सोंग यून का फोन आया। सोंग यून रोते हुए बोली, दीदी, बुरा हुआ, एयरली स्टडी रूम में घुस गया और एक बड़े अजगर ने उसे लपेट लिया और बेहोश हो गया। घबराई हुई सोंग यून ने आखिरकार पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने का फैसला किया। इस वक्त उसमें वो पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं बचा था। जब पुलिस ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे घर में कोई घुसा है, मैं तब आंगन में बीबीक्यू कर रहा था। पुलिस ने बताया जब वो पहुंचे सोंग गेली का हाथ इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि एम्पुटेशन करना पड़ा। सर्जरी चल रही थी। सोंग एरली को पुलिस ने अजगर से बचाया। वो बहुत डरा हुआ था, बड़बड़ा रहा था। फिर तेज बुखार चढ़ गया। सोंग वान सिर्फ बेहोश हुई। उसकी किस्मत अच्छी थी। पर सोंग यून इतना लकी नहीं थी। इतने सारे झटकों से वो पूरी तरह से पागल हो गई। अब बेतुका बोल रही थी, मुंह से सबसे ज्यादा स्पाइडर, और जानबूझकर उन्हें फंसाने के इल्जाम लगाते हुए मुझसे पूरा नुकसान भरने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मुझसे इन्वेस्टिगेशन में मदद मांगी। मैंने सीधे रिमोट से इन कुछ दिनों के सारे कैमरा फुटेज पुलिस को भेज दिए। कौन सही कौन गलत सब साफ हो गया। फुटेज देखने के बाद पुलिस ने मुझे प्रेजेंट होने की भी जरूरत नहीं समझी। साफ था इस पूरे मामले में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
मैंने तो बस अपने घर में कुछ बिना जहर के पर थोड़े खतरनाक पेट्स पाले थे। अगर वो लोग मेरे दरवाजे पे लगे वार्निंग साइन को नज़रअंदाज करके घुसे ना होते तो ये सब होता ही नहीं। इस बार मैं उन्हें कॉम्पनसेशन तो नहीं दूंगा, बल्कि उल्टा उनसे अपना नुकसान भरवाऊंगा। फिर मैंने अपने लिए एक लॉयर हायर किया। सोंगवान के साथ बाकी बातचीत लॉयर को हैंडल करने दी। सोंगवान ने कई बार धमकी दी मुझ पे केस करके मुझे बैंकरप्ट करवाने की, पर लॉयर ने बताया इस सिचुएशन में उनकी ही गलती पहले साबित होती है और मैंने घर के मालिक होने के नाते पहले ही सारी वार्निंग्स दे दी थी। जज का फैसला यही आएगा कि तुम इनोसेंट हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मामूली कॉम्पनसेशन दे दो। ये सुनकर मुझे डर नहीं लगा। इस बार मेरे पास पूरे सबूत थे। कोर्ट केस जितना चाहे उतना चले, मैं तैयार हूँ। मैंने लॉयर से सोंगवान को बता दिया कि जो चाहे केस कर सकती है। फिर पहले हम लोगों के फेसेस ब्लर करके कैमरा फुटेज इंटरनेट पे पब्लिश कर दी, ताकि सोंगवान की सिंपैथी पाने की कोशिश खत्म हो जाए। मैंने फेसेस तो ब्लर कर दिए थे, पर सोंगवान एक छोटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, तो उसकी आवाज़ पहचान कर कुछ यूजर्स ने पहचान लिया वीडियो में मुख्य किरदार कौन है। कई यूजर्स उसके पुराने वीडियोस पे जाकर उसे ट्रोलिंग करने लगे। क्या तुम खुद को अमीर घर की बेटी नहीं बताती थी? अब इलीगल एंट्री कर रही हो? अब तो पता चला असलियत। ये दोनों बहनें असली गोल्ड डिगर निकली। डिस्गस्टिंग। ऐसा हाल तो होना ही था। और तो और उल्टा घर के मालिक से कॉम्पनसेशन मांग रही है। कैसे शर्म नहीं आती इसे? किसी और का घर तबाह कर दिया। अच्छा हुआ घर के मालिक ने खतरनाक पेट्स पाले, वरना ये अच्छा घर पता नहीं कैसे बर्बाद कर देते। सोंगवान की इतनी बदनामी हो गई कि हर कोई उससे बुरा भला कहने लगा। पर ये काफी नहीं था। मैंने ट्रेंड चलते हुए ही सोंगवान के एक्स हस्बैंड के बारे में वो वीडियो भी अपलोड कर दी। मुझे अब सोंगवान के एक्स हस्बैंड को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उसी रात गाड़ी लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां सोंग यीली और एयरली भर्ती थे। इंटरनेट पे रिएक्शन मेरी सोच से भी तेज फैला। जैसे ही मैंने सोंगवान का ये कहना कि ट्विन्स असल में उसके नहीं हैं वाला वीडियो डाला, बस एक ही रात में व्यूज 1 मिलियन पार कर गए। कमेंट्स सेक्शन में हर तरफ लोग मजा ले रहे थे। कुछ लोगों ने ढूंढ भी निकाला। जूलिन उसका एक्स हस्बैंड सोशल मीडिया पे इन ट्विंस की फोटोज डालकर बाप जैसा बेटा कहता आया था। अब वो सब जोक बन गया। मैंने फोन बंद किया, थोड़ा फ्रेशन अप हुआ। जब शो पहले से चल रहा है तो डायरेक्टर होकर मुझे भी वहां जाकर लाइव देखना चाहिए। मैंने खास तौर से एक काला कोट पहना, जो दिखने में बहुत ही सीरियस लगे, और गाड़ी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। वार्ड के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मुझे सोंगवान की तेज रोने की आवाज़ सुनाई दी, साथ में कुछ टूटने की आवाज़ भी। जोलिन, मेरी बात सुनो। वो वीडियो एडिटेड था। वो वांग हाउ है। बदला लेने के लिए उसने फेक वीडियो बनाया है। गलियारे में देखने वालों की भीड़ लग गई थी, पेशेंट्स भी। और सोंगवान की सोशल मीडिया पे शान से घूमता जोलिन इस वक्त पूरा गुस्से से लाल हो चुका था, हाथ में एक बुक शेल्फ का टुकड़ा उठाए जैसे मारने वाला हो। सोंगवान बिखरे बालों के साथ जमीन पे घुटनों के बल गिरी हुई थी। जोलिन की टांग पकड़े छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका हमेशा परफेक्ट रहने वाला चेहरा अब सूजा हुआ, फूले हुए गुजिया जैसा दिख रहा था। साफ था, अभी अभी उसे मार पड़ी थी। बेड पे अभी अभी एम्पुटेशन सर्जरी हुआ सोंग यीली अब भी बेहोश था। बगल वाले बेड पे सोंग एयरली गाड़ी की तरह रोते हुए कंबल में सिकुड़ा डर से कांप रहा था। और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सोंग यून इस वक्त कोने में सिकुड़ी हुई थी, आंखें ऊपर टिकाए, मुंह से कुछ बड़बड़ाती रही। उसने अपने बैग से ढेर सारे रिपोर्ट्स निकालकर सोंगवान के मुंह पे दे मारे। सफेद कागज हवा में उड़ते रहे, आखिर में फर्श पे गिरे। कल रात वीडियो देखते ही मैंने अर्जेंट टेस्ट करवाया, तुम्हारे घर में छोड़े बाल और टूथब्रश का। ये देखो रिजल्ट, खुद पढ़ लो। ये दोनों बच्चे मेरे नहीं है। जोलिन की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे फ्लोर पे सुनाई दे रही थी। मैंने किसी और के बेटे को 8 साल पाला, हर महीने 20,000 एलिमनी दी, तुम्हारे लिए घर गाड़ी खरीदी। सोंगवान, तुमने मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। सोंगवान जमीन पे पड़ी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर पूरी तरह टूट गई। अब बहाने बनाने की भी हिम्मत नहीं बची। कांपते हुए बोली, अभी एरली का हाथ चला गया है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें मदद चाहिए। जाओ भाड़ में, कैसा पति पत्नी का रिश्ता। जोलिन घिन के साथ पीछे हट गया, जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। मैं आज 3 काम करने आया हूँ। उसने 3 उंगलियां उठाई, आंखों में बहुत ठंडी नफरत थी। पहला, जो घर तुम्हारे नाम पे है, डाउन पेमेंट मैंने दिया था, लोन भी मैंने ही चुकाया। मैंने लॉयर से कांटेक्ट करके प्रॉपर्टी फ्रीज करवा दी है, तुम अभी वहां से निकल जाओ। दूसरा, पिछले 8 साल में जो भी एलिमनी मैंने दी, इंक्लूडिंग वो 50 लाख ब्रेकअप मनी, वो सब मैं कोर्ट से वापस मांगूंगा। ये तुम्हारा अनलॉफुल गेन और फ्रॉड दोनों है। मैं सिर्फ पैसे नहीं, तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगा। तीसरा, जोली ने ठंडी नजर से बेड पर लेटे दोनों बच्चों को देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। आज से ना ही अब देना है। अभी अभी मैंने कैशियर ऑफिस जाकर एडवांस जमा किए, 50,000 भी वापस ले लिए हैं। ये आखिरी बात सुनते ही सोंगवान की चीख निकल गई। नहीं जोलिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एयरली का आगे का इलाज अभी भी 1.05 लाख का बचा है। तुमने वापस लिया तो हॉस्पिटल दवा देना बंद कर देगा। तुम हमें, माँ बेटे को मार डालोगे। मार डालूंगा तुम्हें, मेरा इससे क्या लेना देना, जोलिन ने कहा, अपने थोड़े गंदे सूट को ठीक करते हुए। जाकर उस बैडमाश असली बाप से मांगो। ऐसा बोलकर जोलिन पलटकर जाने लगा। सोंगवान पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ी, पर उसके बॉडीगार्ड ने धक्का दे दिया। वो जोर से बेडसाइड टेबल से टकराई, माथे से खून निकलने लगा। तभी दरवाजे पे काफी देर से नाटक देख रहा मैं आराम से। सोंगवान माथा पकड़े थी,
खून गाल से बहता हुआ उसे और भी भयानक बना रहा था। मुझे देखते ही उसकी नफरत जैसे भड़क उठी। वांग हाओ, वो चीखते हुए मेरी तरफ झपटी। यही सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार तबाह हो गया। मैं तुम्हें मार दूंगी। वो मुझ तक पहुंच भी नहीं पाई कि मैंने बस साइड होकर उसे टाल दिया। वो जमीन पे गिर गई। सोंगवान, खाना कुछ भी खा सकती हो, पर बात सोच समझकर करनी चाहिए। मैंने ऊपर से शांत आवाज में कहा। तुम्हारा अपना प्राइवेट लाइफ बर्बाद है। तुमने अपने एक्स हस्बैंड को धोखा दिया। खुद ही लालच में पूरे परिवार को लेकर मेरे घर में इलीगल एंट्री की। इसमें मेरी क्या गलती? जोलिन ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई, साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स भाव भी। मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए, तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो, पर इस बार मेरा तुम पे एक एहसान है। मैं मुस्कुराया। जो जी, ज्यादा तारीफ मत करो। मैंने तो बस अपने लीगल राइट्स के लिए ये सब किया। जो लिन ने ठंडी आवाज में कहा और अपने लोगों के साथ बिना पीछे मुड़े निकल गया। अपने बॉयफ्रेंड के जाते ही सोंग वान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो जमीन पे गिरकर हताश होकर फर्श पीटते हुए जोर जोर से रोने लगी। बेड पे लेटा सोंग एयरली रोते रोते बेहोशी की हद तक पहुंच गया, और कोने में बैठी सोंग युन अब भी हवा में हाथ मार रही थी, जैसे वहां अनगिनत अदृश्य स्पाइडर्स हों। आसपास खड़े लोग बातें करने लगे। यही वो गोल्ड डिगर है ना, सही सजा मिली, बच्चे भी असली नहीं। कितनी बुरी औरत है। अभी वो आदमी बोल रहा था एलिमनी वापस लेगा कोर्ट से। अब तो मैंने अच्छे मन से याद दिलाया। जोजी ने पैसा तो वापस ले लिया। मैं भी यहाँ चैरिटी करने नहीं आया। तुम लोगों ने मेरे घर में जो नुकसान किया है वो मैंने अपने लॉयर से गिनवा लिया है। मैंने जेब से एक लंबी लिस्ट निकाली, उसके सामने हिलाते हुए। ये लिस्ट है। तुमने जो शराब पी, खाना खाया, तोड़े हुए एंटीक वासेस, गंदा किया हुआ कारपेट, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सारे बर्बाद किए फिगर्स। अंदाजन कुल कीमत 36 लाख के करीब बनती है। सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 36 लाख? तुम पैसे के पीछे पागल हो गए हो क्या? कुछ प्लास्टिक की गुड़ियों की इतनी कीमत कैसे हो सकती है? प्लास्टिक की गुड़िया? मैं ठंडा हंसते हुए बोला। वो सब लिमिटेड एडिशन जीके और कलेक्टर आइटम्स थे, कभी कभी प्राइसलेस होते हैं। मैंने प्रोफेशनल वैल्यूएशन करवा ली है, कोर्ट भी इसे एक्सेप्ट करेगा। और इसके अलावा तुमने। मैं आवाज़ धीमी करके उसके कान के पास झुककर बस हम दोनों को सुनाई देने लायक स्वर में बोला। मुझे पता चला तुम्हारा वो बदमाश एक्स बॉयफ्रेंड इन दोनों बच्चों का असली बाप हाल ही में जेल से बाहर आया है। अगर उसे पता चले कि उसके दो इतने बड़े बच्चे हैं और एक फॉर्मर गर्लफ्रेंड भी, तो वो क्या करेगा? सोमवान की आंखें जोर से फैल गईं। पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे कोई कांपता पत्ता हो। उसे अच्छे से पता था वो आदमी कौन है। वो उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर था, एक पूरा गिरा हुआ इंसान जिससे एक बार जुड़ जाओ तो पीछा छुड़ाना मुश्किल। पहले किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर जोलिन को पकड़ा था। तुम क्या करना चाहते हो? सोमवान की आवाज में डर भरा था। जोलिन के सामने से भी ज्यादा डर? कुछ नहीं करना। मैं खड़ा होते हुए अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए, बस बच्चों को नहीं चाहिए तो किसी को तो पिता की जिम्मेदारी लेनी होगी ना। वांग हाओ, तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो। सोमवान गुस्से से चीखी। मैंने उसकी गालियों पर ध्यान नहीं दिया, मुड़कर उस डिसइंफेक्टेंट और निराशा भरे कमरे से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल के बाहर आते ही धूप थोड़ी तेज लगी। मैंने गहरी सांस ली, फोन निकालकर एक नंबर डायल किया, वो नंबर जो मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से निकलवाया था। हेलो जाओ चियांगो, मैंने आवाज में गर्मजोशी लाते हुए कहा। सुना है तुम कमाने का रास्ता ढूंढ रहे हो। मेरे पास एक बड़ी खबर है। तुम्हारे उस पुराने गांव वाली सोंगवान के बारे में। ना सिर्फ मुफ्त में दो बड़े बेटे मिलेंगे, पैसा भी मिल सकता है। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी लालची आवाज आई। अभी सिटी हॉस्पिटल के वार्ड 3 में है, देर की तो पैसा कोई और ले जाएगा। फोन काटकर मैंने सामने ब्लिंक करते ट्रैफिक लाइट को देखा। मुंह पे एक ठंडी मुस्कान आ गई। देर हो गई तो देर हो गई। सोचते हो ये यहीं खत्म हो गया? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। जब तुम्हें बिना मेहनत सब चाहिए, दूसरों को बेवकूफ समझना है, तो मैं भी तुम्हें एक बड़ा तोहफा भेजता हूँ। घंटी बज चुकी है। तुम्हारे रिश्तेदारों का स्वागत करने के लिए तैयार हो? मुझे जल्दी नहीं थी जाने की। मैं हॉल में बैठकर कॉफी पीने लगा आराम से। करीब 20 मिनट बाद मेन गेट पे हलचल शुरू हुई। एक फूलदार शर्ट और टाइट जीन्स पहने, चेहरे पे कठोरता लिए, गले में मोटी चेन डाली, एक नजर में समझ आ जाता ये सड़क छाप गुंडा है। वही जाओ चियांग था। मैंने अपनी स्माइल दबाते हुए देखा। तीनों गुंडे आराम से एलिवेटर की तरफ बढ़े। मैंने फ़ोन पे उन्हें फ्लोर और रूम नंबर पहले ही बता दिया था। मैंने फ़ोन निकाला, सिंक किया उस मिनी ब्लूटूथ ईयरपीस से जो मैंने जानबूझकर सोंग वान के वार्ड के दरवाजे पे छोड़ दिया था। जल्द ही ईयरपीस से आवाज़ें आने लगीं। दरवाज़ा ज़ोर से लात मार के खोला गया लग रहा था। कौन है सोंगवान? बाहर निकल। जाओ चियांग की भद्दी आवाज़ गूंजी। साथ ही सोंगवान की डरी हुई चीख भी आई। जाओ चियांग, तुम यहाँ क्यों आए? किसने बुलाया तुम्हें? बकवास बंद कर। जाओ चियांग साफ देखो गले में ये सोने की चेन कितनी भारी है। उतार। वार्ड में सब कुछ मिनटों में बिखर गया। सोंग वॉन की रोने की आवाज, सोंग एरली की चीख, चीजें फेंकने की आवाज, सब एक साथ। ये मेरे पास बची आखिरी कीमती चीज है, ले मत जाओ। एरली का अभी सर्जरी बाकी है। काहे का सर्जरी? जाओ चियांग ने गाली दी। इस बच्चे का हाथ ही चला गया। बड़ा होकर भी काम का नहीं रहेगा, अभी ही छोड़ दो, बेहतर है। ये दूसरा वाला अच्छा दिख रहा है। बड़ा होकर मेरे साथ भीख मांगने आ सकता है, कुछ कमा तो लेगा। ये सुनते ही मुझे हंसी आ गई। यही थी वो असली प्यार जिसके लिए सोंगवान ने कभी जान की बाजी लगाकर बच्चे जन्मे थे। उसकी नज़र में जोलिन एक बेवकूफ़ था,
जाओ चियांग ही असली मर्द था। अब असली मर्द उसे सबक सिखाने आ गया। मेरे बच्चों को हाथ मत लगा। जाओ चियांग तुम जानवर हो। दफा हो जाओ। फिर से मारपीट की आवाजें, साथ में सोंगवान की दर्द भरी कराह। इस वक्त तक बदहवास सी बैठी सोंगयुन शायद जाओ चियांग की हिंसक आवाज सुनकर डर गई, या शायद ये उसकी ऑटोमेटिक रिएक्शन थी। वो अचानक चीखने लगी, स्पाइडर है, बड़ा काला स्पाइडर तुम्हें काट लेगा तुम्हें। उसने टेबल पे रखा थर्मस उठाकर जाओ चियांग की तरफ फेंका। गर्म पानी फैल गया, चारों तरफ पर निशान चूक गया। भाइयों, इसे पीटो जब तक ये मान ना जाए। उस पल वार्ड एक असली नर्क बन चुका था। सोंग वान और सोंग युन, जो कभी मेरे सामने बहुत घमंडी थीं, अब तीन गुंडों के हाथों बुरी तरह पिट रही थीं। बचाव करने की भी हालत नहीं बची थी। नर्स और सिक्योरिटी जल्दी आ गए, पर जाओ चियांग जैसे अभी अभी जेल से निकले गुंडे के सामने कोई सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बस दरवाजे पे खड़े होकर चीखते रहे, पुलिस बुलाओ। जाओ चियांग को पुलिस से कोई डर नहीं था। पुलिस आकर करेगी क्या? मैं अपने बीवी बच्चों को पीट रहा हूँ, ये तो फैमिली मैटर है। सच में ऐसे मामलों में पुलिस भी अक्सर परेशान हो जाती है। इस तरह के गुंडों के लिए तो लॉकअप फ्री होटल जैसा है। ईयरपीस में धीरे धीरे इस पूरे झगड़े ने न सिर्फ सोंगवान की मानसिक हालत तोड़ दी, बल्कि उनकी इस शहर में रहने की आखिरी थोड़ी सी इज्जत भी खत्म कर दी। मैंने ईयरपीस निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया, उठकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल के सामने वाले कॉफी शॉप में सूट पहने, गोल्ड फ्रेम चश्मा लगाए एक आदमी खिड़की के पास आराम से फाइल्स देख रहा था। उसका नाम ली सेन था, बहुत मशहूर लॉयर। मैंने खुद उसे ऊंची फी देकर हायर किया था। उसका मशहूर जुमला था, अगर पैसा सही जगह पहुंचे तो यमराज के डिसीजन भी बदल सकता हूं। ली लॉयर इंतजार करवाया। मैं उसके सामने बैठ गया। ली सेन ने चश्मा ठीक करते हुए प्रोफेशनल स्माइल दी। वांग जी, आपने जो भेजा था पूरी तरह से इसे क्रिमिनल केस बनाया जा सकता है। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रखे। पहला, इलीगल होम इन्वेजन, कैमरा फुटेज साफ दिखा रहा है। वो लॉक तोड़कर अंदर घुसे और डोर लॉक भी बदल दिया। इतने दिन रहे, इंटेंशन साफ है। दूसरा, थेफ्ट, उन्होंने आपके लग्जरी आइटम्स चोरी से बेचे, अच्छी शराब चुराकर पी, महंगे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए। नुकसान बहुत बड़ा है। आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से ये एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट कैटेगरी में आता है। 10 साल तक की सजा हो सकती है। तीसरा, जानबूझकर प्रॉपर्टी डैमेज, वो फिगर्स और एंटीक्स बहुत कीमती थे और जानबूझकर तोड़े गए हैं। ली सेन की उंगलियां टेबल पर लयबद्ध तरीके से थपथपा रही थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। आपने वार्निंग साइन भी लगाया था और कैमरास भी इंस्टॉल किए थे। आपने अपना ड्यूटी पूरी कर ली थी। वो इलीगल ट्रेसपैसर हैं। अगर उन्हें अपनी हरकतों की वजह से चोट लगी तो आप उसके जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि हम उल्टा उन्हीं पे केस कर सकते हैं नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके पेट्स डर गए और पूल का इकोसिस्टम भी नुकसान हुआ। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। यही तो असली प्रोफेशनल होता है, किलिंग विद वर्ड्स। यही है असली चीज। इतना ही नहीं, मैंने आगे जोड़ा, अभी वो जाओ चियांग नाम का आदमी, दोनों बच्चों का असली बाप, अभी अभी वार्ड में सोमवान के आखिरी ज्वेलरी लूट के गया और मारपीट भी की। इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। ली सेन की आंखें चमक उठी। चश्मे के पीछे से एक चमक निकली। अच्छा, ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अगर साबित हो जाए कि जाओ चियांग ने भी रॉबरी की है, तो ये आग और भी तेज हो जाएगी। उसने अपने बैग से एक मोटा कंप्लेंट डॉक्यूमेंट निकाला, साथ में एक पेन। वांग जी, बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है। ये कंप्लेंट तुरंत कोर्ट और पुलिस के पास चला जाएगा। मैं प्रॉपर्टी फ्रीज करवाने की भी एप्लीकेशन दूंगा। उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज होंगे और उनकी कंट्री से बाहर जाने पे भी रोक लगेगी। और चूंकि अमाउंट इतना बड़ा है, पुलिस जल्द ही उन पे क्रिमिनल एक्शन लेगी। मतलब वो जल्द ही हॉस्पिटल के वार्ड से सीधे लॉकअप की सलाखों में पहुंच जाएंगे। मैंने पेन लिया, उसकी नुकीली निब देखते हुए बिना कोई झिझक अपना सिग्नेचर कर दिया। तो ली लॉयर, आपको जहमत हुई। मैं खड़ा होकर उससे हाथ मिलाया। पैसे की कोई कमी नहीं है, केस लड़ते रहो। मुझे इनकी पूरी असलियत सामने लानी है। मुझे इन्हें बताना, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें घुसना नहीं चाहिए, कुछ लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। लिसेन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी वो स्माइल बहुत ठंडी थी पर बहुत कॉन्फिडेंट भी। जैसा आप चाहें, इस फील्ड में मैं एक प्रोफेशनल हंटर हूँ। जब मैं कॉफ़ी शॉप से निकला तभी हॉस्पिटल के गेट पे कुछ पुलिस वैन्स की फ्लैशिंग लाइट्स दिखी। पर मुझे पता था इस बार ये पुलिस सोंगवान को बचाने नहीं आई, बल्कि उनके हाथों में हैंडकफ्स लगाने आई है। जाओ चियांग जितना ज़्यादा हंगामा करेगा, सोंगवान की हालत उतनी ही खराब होगी। और जब पुलिस उनकी आइडेंटिटी चेक करेगी और पता चलेगा कि सोंग परिवार के ऊपर पहले से बड़ा थेफ्ट केस भी है, तो वो सीन देखने लायक होगा। मैं हंसी रोक नहीं पाया। सोंगवान, जब तुम्हें लगा कि तुम्हें मिल गया, तभी पता चलेगा। फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। सोसाइटी से मैसेज था। वांग जी, आपके बंगले के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। बोल रहे हैं घायल बच्चे के रिश्तेदार हैं। बैनर भी लगाया है, इंसाफ मांग रहे हैं, लाइव भी कर रहे हैं। लगता है सोंगवान ने अभी हार नहीं मानी। अभी पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके आखिरी दांव खेलने की कोशिश कर रही है। पर उसे नहीं पता कि अब इंटरनेट पे लोगों की नज़र में वो बेचारी सिंगल मदर नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक जोक बन चुकी है। कोई बात नहीं, मैंने रिप्लाई किया, जितना हंगामा करना है करने दो, क्योंकि आगे ली लॉयर का लीगल नोटिस और पुलिस का अरेस्ट वारंट उनके लाइव स्ट्रीम में सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जब मैं गाड़ी चलाकर बंगले वाले एरिया में लौटा, दूर से ही मेरा घर का गेट भीड़ से घिरा दिखा। बहुत सारे लोग ट्रैफिक रोककर खड़े थे। कुछ लोग हाथ में फोन लिए लाइव कर रहे थे। भीड़ के बीच सफेद पर काले अक्षरों एक बैनर लगा था, बेरहम अमीर, खतरनाक एनिमल्स पाले, इंसान घायल, इंसानियत शर्मसार।
बैनर के नीचे सोंगवान, सिर पे मोटी बैंडेज बांधे, चेहरे पे अभी भी सूजन लिए, कैमरा के सामने रोते हुए कह रही थी, फैमिली मेंबर्स, मेरी मत करो। वो वांग हाओ बदला लेने के लिए घर में इंसान खाने वाली मछली और खतरनाक सांप पालता है। मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, उसका हाथ काट दिया गया, अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश है, और वो मेडिकल बिल्स भी नहीं भर रहा। मैं उससे पहले रिलेशनशिप में थी, मानती हूँ मेरी गलती थी, पर वो मेरे पूरे परिवार की जान तो नहीं ले सकता। साफ था उसने इसे भी एक बिजनेस समझ लिया था। वो अपनी शर्ट खोले, टैटूज दिखाते हुए हाथ में आयरन रॉड लेकर मेरे गेट को जोर जोर से पीट रहा था। वांग हाओ बाहर निकल कायर, जाओ चियांग कैमरा के सामने चिल्लाया। पैसे वाला होने से क्या हुआ, आज 1 करोड़ नहीं दिया तो तेरा ये घर तोड़ दूंगा। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स तेजी से चल रहे थे। नाजायज जानकार लोग, कुछ भोले भाले व्यूअर्स लिख रहे थे, इतना बुरा हुआ, बच्चा तो बेकसूर है, यह आदमी बहुत क्रूर है, पिराना पालना पागलपन है, कॉम्पनसेशन जरूर देनी चाहिए, जेल भी होनी चाहिए। ये सारा तमाशा देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, उल्टा हंसी आ गई। मैं गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठा, इलीगल असेंबली, पब्लिक डिस्टर्बेंस, एक्सटॉर्शन, पहले वाले केसेस के साथ इस बार तो कोई भगवान भी इन्हें बचा नहीं पाएगा। चलो अब ऑडियंस को ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आगे बढ़ा। पीछे पीछे 4 पुलिस वैन्स, रेड ब्लू लाइट्स चिलमिलाते हुए रात का अंधेरा चीरती हुई। पुलिस आ गई, रास्ता दो, एक कड़ी आवाज़ के साथ पहले शोर मचाती भीड़ अचानक शांत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस देखकर वो फ़ोन लिए नेटवर्क वाले भी पीछे हट गए। सोमवार ने मुझे देखा, आंखों में एक पल के लिए घबराहट आई, पर फिर लालच ने उसकी जगह ले ली। उसे लगा पुलिस पब्लिक प्रेशर में मुझे पकड़ने आई है। पुलिस साथियों, यही है। सोमवान मेरी तरफ इशारा करते हुए आयरन रॉड जमीन पे फेंक कर लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आया। अरे आखिर सामने आया छोकरे, जल्दी पैसा निकाल, वरना वरना क्या। मैंने ठंडी नजर से देखा, कदम बिना रुके सीधे उसके सामने चला गया। कैमरा में बंद अनगिनत लेंसेज के सामने मैं ना झिझका ना डरा, बल्कि एक लाइव कैमरा की तरफ मुड़कर एक परफेक्ट स्माइल दी। सभी दोस्तों गुड इवनिंग। चलो जब सब यहाँ हैं ही तो पूरा हिसाब साफ कर लेते हैं पब्लिक के सामने। मैं साइड हटकर लीसेन को आगे आने दिया, ब्रीफकेस लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आया। मैं वांग हाओ जी का लॉयर हूँ, लीसेन। उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, पर हर लफ्ज़ साफ था, एक प्रोफेशनल अथॉरिटी लिए हुए। उसने कागज़ सीधे कैमरा के सामने दिखाए। सोंगवान जी, सोंग यून जी और उनके परिवार के मेरे क्लाइंट के घर में इलीगल एंट्री के मामले में पुलिस ने आधिकारिक तौर पे केस रजिस्टर कर लिया है। ये रहा केस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। पूरा माहौल हिल गया। सोंग वान की रोने की आवाज़ अचानक रुक गई, चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अपने घर आना कैसे इलीगल एंट्री हो सकता है? पहली गर्लफ्रेंड? मैंने ठंडे लहजे में टोका, और वो भी तब जब मैंने साफ मना किया और डोर लॉक भी बदल दिया था। तुमने लॉकस्मिथ से जबरदस्ती लॉक तोड़वा के एंट्री की, कैमरा फुटेज साफ दिखाता है। लीसे ने आगे बताया, क्रिमिनल कोड सेक्शन 245 के मुताबिक इलीगल होम एंट्री की सजा 3 साल तक की जेल हो सकती है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसने दूसरा डॉक्यूमेंट निकाला। ये एक लंबी। सोमवान जी, आप इलीगल स्टे के दौरान मेरे क्लाइंट के लग्जरी आइटम्स और शराब चोरी करके बेचती रहीं। कीमत करीब 12 लाख, और जानबूझकर लिमिटेड एडिशन फिगर्स और एंटीक्स तोड़ी, कीमत करीब 36 लाख। कुल मिलाकर 48 लाख का केस बनता है। ये एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट कैटेगरी में आता है। इसकी सजा 10 साल तक हो सकती है। इतना बड़ा नंबर सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। अभी अभी लाइव में मुझे गाली दे रहे हैं लोग तुरंत पलट गए। 48 लाख, ये तो एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, घर में डकैती है ये तो। 20 दिन रह के भी घर के मालिक से कॉम्पनसेशन मांगते हैं, ये कैसा तर्क है? अभी कौन बोल रहा था बच्चा इनोसेंट है? बदमाश बच्चों ने लाखों के फिगर्स तोड़े, बिल्कुल सही सजा मिली। सोंग यून को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में पुलिस कंप्लेन करूंगा और इतना डिटेल से नुकसान भी गिनवाऊंगा। वो घबराकर जाओ चियांग की तरफ देखी। भाई अब क्या करें? जाओ चियांग 48 लाख सुनकर आंखें फैला के देखा, पर वो एक ऐसा आदमी था जिसे कानून की परवाह नहीं। वो भागने के बजाय सोचा, ये लड़का सच में इतना पैसे वाला है, जाए भाड़ में कानून। जाओ चियांग अचानक चिल्लाते हुए आयरन रॉड लहराकर मेरी तरफ इशारा किया। मुझे कोई फिगर्स वगैरह से मतलब नहीं, मेरे बेटे का हाथ गया है ये तो सच है। आज पैसा नहीं दिया तो तुझे मार डालूंगा। वो पुलिस के सामने ही हिंसा करने की कोशिश करने लगा। रुक जाओ, रोड नीचे रखो। आसपास खड़ी पुलिस पहले से तैयार थी। जाओ चियांग के हाथ उठाते ही 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स तुरंत झपट पड़े। सिर्फ एक क्रैक की आवाज आई, उसका हाथ पीछे मोड़ दिया गया, ठंडे हैंडकफ्स तुरंत लगा दिए गए। ऑफिसर इंचार्ज आगे आकर ठंडे लहजे में बोला, जाओ चियांग है ना, अभी अभी हॉस्पिटल से कंप्लेंट आई है, तुमने असॉल्ट और रॉबरी किया है। अब इसमें वेपन से धमकी देने का भी केस जुड़ गया, ले चलो। मैं तो बच्चों का बाप हूँ, कॉम्पनसेशन मांगना तो लाजी हक है। तुम लोग मुझे किस बात पे पकड़ रहे हो? जाओ चियांग को पुलिस वैन में डालते वक्त भी चिल्लाता रहा, पर आवाज जल्दी ही गाड़ी के दरवाजे से दब गई। जाओ चियांग को हैंडल करने के बाद ऑफिसर मुड़कर उस सोंगवान की तरफ बढ़े, जो अब बिल्कुल जमीन पे बैठ चुकी थी। सोंगवान, तुम पे इलीगल होम इन्वेजन और थेफ्ट का केस है। अभी नहीं, मुझे मत पकड़ो, ये सब खत्म हो गया। सोंगवान पूरी तरह टूटकर रोने लगी। मेरी तरफ देखा, आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। वांग हाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
पुलिस से बोल दो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मुझे जेल हो गई तो एयरली और यीली का क्या होगा? उसकी ये हालत देखकर भी मेरे दिल में कोई भाव नहीं आया। मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब तुमने मेरा लॉक तोड़ा, मेरी शराब पी, मेरा सारा कलेक्शन बर्बाद किया, यहाँ तक कि मेरा घर हड़पने की कोशिश की, तब तुमने कभी नहीं सोचा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है? और बच्चों की बात है तो मैं थोड़ा पास जाकर धीमी आवाज़ में बोला, चिंता मत करो, गवर्नमेंट के वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं। तुम्हारे जैसे वैल्यूज़ वाले पेरेंट्स से बेहतर तो शायद वहीं उनके लिए सही जगह होगी। ले चलो। मैंने खड़े होकर हाथ हिलाया, जैसे मैं कुछ सोंग वान को दो महिला ऑफिसर्स ने खींचकर पुलिस वैन में डाल दिया। उसकी रोने की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई। आखिर में रात के अंधेरे में गुम हो गई। पुलिस वैन सायरन बजाते हुए निकल गई। सारा शोर शराबा साथ ले गई। बंगले के गेट के बाहर बस बिखरा हुआ सामान बचा था, पर वो अब भी हैरान खड़े तमाशबीन लोग वहीं थे। ली सेन ने चश्मा ठीक करते हुए फ़ोन पे डेटा देखा। वांग जी, इंटरनेट पे पूरा माहौल पलट चुका है। आपकी अभी की परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट थी। अभी ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 है। टेक्स्ट बुक जैसा काउंटर अटैक, मॉरल प्रेशर के खिलाफ बेहतरीन जवाब। मैंने एक बार फ़ोन में लाइव देखा, अभी भी चल रही थी, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा। ली, लॉयर, बाकी सब आगे तुम पे छोड़ता हूँ। मैंने उस जाना पहचाना पर अब अजनबी सा लगता बंगला देखा। तबाह तो हुआ था, पर मैं उन्हें जेल में अच्छे से भुगतना हूँ। बाकी की ज़िंदगी इस 48 लाख के डेट को चुकाने में बिताएंगे। मैं मुड़कर आंगन में आया। आंगन का पूल अब खाली करवाया जा चुका था। वो कुछ करामाती पिरांस को दोस्त पहले ही ले जा चुका था। खाली पूल देखते हुए मुझे अब भी वो सोंग यीली का गिरते वक्त का डरा हुआ चेहरा याद आ रहा था। क्या ये सब सच में खत्म हो गया? नहीं, अभी भी एक गिफ्ट बाकी है। उस सोंग यून के लिए जो अभी मेंटल हॉस्पिटल में पागल होने का नाटक कर रही है। सुना है वो अब आंख बंद करते ही उसे स्पाइडर्स दिखते हैं। तो चलो, अब उसे दिखाते हैं असली मतलब क्या होता है। चारों तरफ से घिरा हुआ जाल, जहां से बचना नामुमकिन हो।